रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गुरु दुगिन की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है। ये सवाल इसलिए कि आज सामने आई 2 तस्वीरों से पुतिन के तेवर साफ दिख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार पुतिन वॉर रूम में पहुंच गए। वहीं नए साल में युद्ध के लिए रूस की तैयारी की तस्वीर भी सामने आई है। टीवी9 भारतवर्ष पर वॉर जोन से सबसे विस्फोटक कवरेज लगातार जारी है। मॉस्को से हमारे संवाददाता मनीष झा लगातार एक्सक्लूसिव खबरें भेज रहे हैं और आज हम आपको ऐसी ही कुछ सबसे बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। और देखिए, वॉर जोन से बड़ी खबर है। वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच की बड़ी खबर, युद्ध के मैदान में उतर आए हैं राष्ट्रपति पुतिन। वॉर कंट्रोल रूम में कई घंटों तक प्रेसिडेंट पुतिन रहे। पुतिन ने सभी कमांडर से अलग अलग बात की है। परमाणु हथियारों की तैनाती पर भी पुतिन ने रणनीति फाइनल की है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? वॉर जोन के अंदर डायरेक्ट एंट्री पुतिन की तरफ से होना, क्या ये बतला रहा है? क्या अगली प्लानिंग है? वॉर कंट्रोल रूम में घुस गए, कई घंटे तक यहां पर प्रेसिडेंट पुतिन रहे। पुतिन ने सभी कमांडर्स के साथ बाकायदा बात की है, स्ट्रेटेजी को समझा है, तमाम डायरेक्शंस दिए हैं। और रूस यूक्रेन जंग का निर्णायक बोर्ड सामने आ चुका है। पुतिन खुद कर रहे हैं युद्ध का नेतृत्व। अब तक सेना के कमांडर या रक्षा मंत्री पर थोपी जा रही थी गलतियां। यूक्रेन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं प्रेसिडेंट पुतिन। और एक तरफ प्रेसिडेंट पुतिन के जो गुरु हैं अलेक्जेंडर दुगिन, उन्होंने अपनी मंशा साफ की कि या तो रूस इस युद्ध को जीतेगा या फिर दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर होगा। और ये पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन का वॉर रूम में पहुंचना, तमाम कमांडर से सीधे बात करना, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश और एक बड़ा डेवलपमेंट रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर। तो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ दुगिन ने टीवी9 भारतवर्ष से क्या कहा था वो एक बार हम आपको फिर से बताएं। बड़े ही साफ शब्दों में कहा था, या तो युद्ध रूस के पक्ष में होगा यानी युद्ध रूस जीतेगा या फिर दुनिया तबाह होगी। और वहीं दूसरी तरफ अब जो दूसरी तस्वीर आई है, कहीं ना कहीं उस बयान के एक कदम आगे की तस्वीर, पुतिन खुद पहुंचे और वॉर रूम में किस तरह से युद्ध की स्ट्रैटेजी बन रही है उसका जायजा लिया। ये संकेत अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि पुतिन किस तरह से बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसली, व्यक्तिगत तौर पर इस युद्ध की प्लानिंग को मॉनिटर कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। और हमारे साथ देखिए खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही एस डिन्नी जो कि रिटायर्ड कर्नल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन आपसे पहले मैं सवाल रखूं, मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त मॉस्को से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, एक तरफ दुगिन का बयान और दूसरी तरफ पुतिन की ये तस्वीरें जो कि वॉर रूम में पहुंचे जहां पर स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या यह माना जाए कि बहुत व्यक्तिगत तौर पर अब आगे की रणनीति खुद पुतिन देख रहे हैं, बना रहे हैं और कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, ये या तो अद्भुत संयोग है या फिर एक बहुत बड़ा प्रयोग है कि टीवी9 पर पुतिन के गुरु दुगिन ने जो भविष्यवाणी की, जो दुनिया को लेकर चेतावनी दी, उसके महज 24 घंटे के भीतर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहली बार 10 महीने में पहली बार इस युद्ध का नेतृत्व करने, इस युद्ध को ओन करने के लिए युद्ध के कमांड और कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं। उस वॉर रूम में जाकर पुतिन अपने इस कमांडर से एक एक जानकारी ले रहे हैं, परमाणु हथियारों की तैनाती के बारे में, मिसाइलों की संख्या के बारे में, और आगे युद्ध को किस तरीके से और भयानक रूप लेना है उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो ये वाकई में रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बीते 10 महीनों में रूस में हमेशा से ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये एक छोटा सा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है जिसे रूस की सेना के एक कमांडर हेड कर रहे हैं या रूस के रक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो रूस की सेना के कमांडर पर जिम्मेदारी होगी, रक्षा मंत्री रिजाइन कर देंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मनीष, ये तो क्लियर है कि अब ये एक फुल फ्लेज वॉर है और ये एक बड़े युद्ध के सीधे सीधे संकेत हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि युद्ध का इस मुहाने पे पहुंचना अपने आप में क्या बताता है, जब रूस पूरी तरह से, व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से इसको एक बड़े युद्ध के रूप में देख रहे हैं। दुगिन के कम से कम मैसेजेस उनके इन बयानों में यही हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, आप क्या मानते हैं, युद्ध का इस स्तर पे आ जाना
इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या इसमें कहीं भी ज़ेलेंस्की के नेतृत्व की भी चर्चा की जा सकती है? देखिए रूस को अब ये फैसला लेना पड़ेगा कि वही इस युद्ध को वो एक कंक्लूसिव स्टेज पे ले जाए, क्योंकि आप देखिए सामरिक तौर पे और वैसे भी माली तौर पे भी रूस के लिए ये एक बहुत बड़ा जो एक्सपेंसिव एडवेंचर साबित हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए सामरिक तौर पे आप देखिए कि उसकी जो इन्वेंट्री है, वेपन इन्वेंट्री है, वो भी बदस्तूर कम होती जा रही है। उसके जो इक्विपमेंट है उनकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। जहां तक उसकी मैन पावर है या जो ट्रुप्स की अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो रूस पे भी इसका जो टेलिंग इफेक्ट्स है वो दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अमेरिका भी कितने दिन तक जो यूक्रेन है उसका साथ देगा। मतलब सर इसका साफ है कि ये कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए चैलेंज तो था ये युद्ध, लेकिन रशिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। 10 महीने से लगातार जिस जंग को जीतने की कोशिश कर रहा है उस जंग में अब निर्णायक मोड़ आ गया।